आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको फंडल हाइट के बारे में बताऊंगी और हम इसे कैसे मेजर करते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी भी इसका क्या रोल है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, क्यों मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फंडल हाइट को मेजर करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिकली उसके लैंडमार्क्स पता होना चाहिए कि हम फंडल हाइट को कहाँ से कहाँ तक मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली हम फंडल हाइट को मेजर करते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस से लेके फंडस ऑफ द यूट्रस तक। तो सिम्फिसिस प्यूबिस अगर आपको पता हो कि ये प्यूबिक बोन के बीच का एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है और वहाँ से लेकर हम फंडस ऑफ द यूट्रस मतलब यूट्रस का जो टॉप पार्ट है फंडस तक, वहाँ तक हम इसको मेजर करते हैं। ये एक आप टेप मेजरमेंट करते हो, इससे इंच टेप वगैरह से हम मेजर करते हैं इसको, और ये हमेशा हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, कभी भी इंच से आप मेजर नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए बोल दिया जाए तो इंच टेप में आपको पता हो कि दो साइड्स होती हैं, एक सेंटीमीटर वाली होती है कि एक इंच वाली होती है, तो आपको सेंटीमीटर वाली साइड से मेजर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पेशेंट को हमको सुपाइन पोजीशन में लेटाना है ना। वी हैव टू लाई हर ऑन हर बैक, ठीक है, और पिलो आपको सपोर्ट करना है। और देखो, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी को सुपाइन पोजीशन में लेटा रहे हो तो उसकी इंफीरियर वेना कावा कॉम्प्रेस हो सकती है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन जैसे सिचुएशन आ सकती है, जो बहुत ही कॉमन होती है। तो इससे भी आपको डील करना है, आपको कॉन्टीन्यूसली उसका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करते रहना है, या फिर डिजीनेस या हेडेक ऐसे पैल्पिटेशन जैसे सिम्टम के लिए भी हम उसको असेस करते रहेंगे। और इसीलिए हम उसको पहले बता देंगे कि अगर उन्हें ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल होता है या हाइपोटेंशन डिजीनेस जैसी कंडीशन होती है तो वो हमें बता सकती हैं, ठीक है। और आपको एक पिलो भी रखना है उसके शोल्डर के नीचे, ठीक है। तो अब मैं ये बना देती हूँ। सपोज़ ये हमारा सिम्फिसिस प्यूबिस का पार्ट है, प्यूबिक बोन का सिम्फिसिस प्यूबिस वाला जॉइंट है, और यहाँ पर हमारी फंडल हाइट है, ठीक है। हमको यहाँ पे रख के यहाँ तक रखेंगे और इसको इंच टेप से मेजर करेंगे, ठीक है। तो 12 वीक देखो, इसको हम मेजर क्यों करते, इससे होगा क्या, हम जितना इसको मेजर करेंगे, जितना सेंटीमीटर ये आएगा, मान लो अगर ये 16 सेंटीमीटर आया है तो ये हमें चीज़ क्या बताएगी, ये एक्चुअली में हमें चीज़ ये बताएगी कि जितना सेंटीमीटर आपने मेजर किया है उतने ही वीक्स हो चुके हैं उस लेडी को, मतलब उसकी प्रेगनेंसी की जो लाइफ चल रही है वो भी 16 वीक पे पहुंच चुकी है, ठीक है। मतलब जो बेबी है वो अभी इंट्रा यूट्राइन में कितने टाइम का हो चुका है, 16 वीक उसने क्रॉस कर लिए हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर मैंने यहाँ पे अगर मतलब फंडल हाइट आपको मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर ही है, फंडल पोर्शन आपका सिम्फिसिस प्यूबिस ही है, तो वो कहाँ पर है, फिर वो 12 वीक्स पे है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर आया तो 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है, ठीक है। फिर एक होता है हमारा बेली बटन, जिसको हम अम्बलाइकस भी बोलते हैं, तो अम्बलाइकस पे होती है 24 वीक पे, ठीक है। और ये है हमारा ज़ीफॉइड प्रोसेस, जहाँ तक हम रख के इसको मेजर करते हैं, और यहाँ पे ये पहुँचती है 36 वीक पे। अब देखो, इसको याद करने में मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा कि ये 12 का टेबल चल रहा है ना, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 3 ज़ा 36, है ना। तो ज़ीफॉइड सिम्फिसिस प्यूबिस पे कब तक है, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। अम्बलाइकस पर कब आ गया, 24 पे, और ज़ीफॉइड प्रोसेस पे कब आ गया, 36 पे, ठीक है। मतलब अगर आपको फंडल हाइट जो है 24 सेंटीमीटर आपने मेजर करी, तो मतलब अभी ये 24 वीक्स इसने क्रॉस कर लिए हैं। 36 वीक तक आपने मेजर करी तो 36 वीक इसने क्रॉस कर लिए हैं। लेकिन इसके अंदर एक और थोड़ा सा वेरिएशन होता है। देखो, 12 वीक पे यहाँ आई और 16 वीक पे मान लो यहाँ पे है 16 सेंटीमीटर यहाँ आया, तो मतलब 16 वीक्स की ही प्रेगनेंसी है, ठीक है। अभी कन्फ्यूजन ये होती है कि जब 32 वीक्स होते हैं तब भी फंडल हाइट यहीं होती है, और जब 40 वीक्स हो जाते हैं तब भी फंडल हाइट यहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो 32 वीक पे ये यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, 32 वीक पे तो ऑब्वियसली यहीं पे आएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 40 वीक्स पे यहाँ पर क्यों है, तो 40 वीक्स पे यहाँ इसलिए है क्योंकि जब बेबी का एंगेजमेंट हो जाता है, जब डिसेंट कर जाता है बेबी पेल्विक ब्रिम के अंदर, तो 40 वीक पे दोबारा से आ जाते हैं, क्योंकि बेबी यहाँ से क्या है, डिसेंड कर गया, तो यहाँ से जो बेबी यहाँ से भी फिर उसकी हाइट नीचे आ जाएगी,
तो 40 वीक पे यहाँ पे हो जाएगी। और 40 वीक इस टाइम पे क्या होता है कि मदर की जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है वो भी रिजॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि देखो ये ज़िफॉइड प्रोसेस को टच करना है स्टर्नम की, और डायफ्राम को भी कर रहा होगा ऑफकोर्स, है ना, उसको ऑल्टर करता है। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है मदर को, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट जैसे ही 60 वीक आते हैं तो ये फिर हमारा क्या होता है, वेलकमिंग साइन भी इसको बोलते हैं ना। तो मतलब जो मदर है उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रिजोल्व हो जाती हैं, वो इसी वजह से हो जाती है क्योंकि बेबी डिसेंड कर रहा है और वो रेडी टू डिलीवर है ना, इस वजह से ये नीचे हो गया, ये भी नीचे हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 वीक की है तो फिर सिम्फेसिस प्यूबिस पे, 24 की है तो अम्बलाइकस पे, 36 वीक की है तो ज़िफॉइड प्रोसेस पे, 32 और 40 वीक्स पे ऐसे, ठीक है, इन बिटवीन द अम्बलाइकस एंड ज़िफॉइड प्रोसेस। अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मदर इज़ 26 वीक प्रेग्नेंट, तो बताओ फंडल हाइट क्या होगी। अगर देखो उसने हमें टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि 26 वीक की प्रेग्नेंट है, तो अभी जो हम मेजर करते हैं इस मेजरमेंट में 2 सेंटीमीटर का ऑल्टरेशन आ सकता है, मतलब 2 सेंटीमीटर कम भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो हमारा आंसर होगा वो रेंज में होगा, और वो क्या रेंज होगी, 24 to 28 सेंटीमीटर, वो कहीं भी आ सकती है ना। 26 वीक की प्रेगनेंसी है तो 24 to 28 वीक्स तक की फंडल हाइट हो सकती है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 36 वीक पे है तो कहाँ पर होगी, ज़िफॉइड प्रोसेस पे होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो आफ्टर डिलीवरी भी हमें पता है कि यूट्रस जो है पहले एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट बन गया था, ठीक है, इसीलिए फिर अब ये डिसेंट होगा, फिर धीरे धीरे करके ये पेल्विक ऑर्गन बन जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे मदर इज़ 1 आवर पोस्टपार्टम, तो अभी बताओ जो फंडल हाइट है वो कहाँ पर होगी या फंडस कहाँ होगा। तो अगर 1 ही घंटा हुआ है डिलीवरी को तो फंडस जो है वो हमारा कहाँ होगा, अम्बलाइकस पे ही होगा, ठीक है, जहाँ 24 वीक पे था अम्बलाइकस पे वहीं पे होगा। अगर 1 ही घंटा हुआ है तो बेली बटन पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे एक दिन में मतलब आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, एक दिन में वो 1 सेंटीमीटर नीचे आता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मतलब डेली आएगा, एक दिन में 1 सेंटीमीटर, 2 दिन में 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, 3 दिन में 3 सेंटीमीटर आ गया। तो ऐसे करते करते वो अम्बलाइकस से पूरा सिम्फेसिस प्यूबिस पहुंचने में 7 दिन लगाता है, ठीक है। तो अगर जैसे ये क्वेश्चन आया कि अभी 1 ही दिन हुआ है बताओ डिलीवरी हुए, तो कहाँ पर होगा हमारा सिम्फेसिस प्यूबिस, सॉरी ये फंडस, तो वो कहाँ होगा, बिलो 1 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस होगा कितना, 1 सेंटीमीटर। अगर 2 दिन हो गए हैं तो अम्बलाइकस से 2 सेंटीमीटर नीचे होगा, 3 दिन हो गए हैं तो 3 सेंटीमीटर नीचे होगा, अगर 7 दिन हो गए हैं तो वो पूरा फिर सिम्फेसिस प्यूबिस पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब एब्डोमिनल ऑर्गन से पेल्विक ऑर्गन बनने में कितना टाइम लगता है उसको, 10 दिन, 10 से 14 दिन है, मतलब वेरिएशन है ना, 10 दिन भी अगर ऑप्शन में है तो भी ठीक है, 14 दिन है तो भी ठीक है, ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी उसको प्री प्रेग्नेंट साइट पे आने में कितना टाइम लगता है, तो 6 वीक, मतलब आफ्टर डिलीवरी 1.5 मंथ के बाद जो मदर का यूट्रस है वो वहीं पे होगा जहाँ पे प्री प्रेग्नेंट स्टेज में था। तो ये 3-4 ही क्वेश्चन आते हैं कि 1 घंटा हुआ है तो कहाँ होगा, अम्बलाइकस पे ही होगा, 1 दिन हो गया तो अम्बलाइकस से 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया, 2 दिन हो गए तो अम्बलाइकस से 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, अगर 7 दिन हो गए हैं तो सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर आ गया है। अब ये भी आता है कि ऐसा बताओ कौन सा टाइम है कि हम उसको पैल्पेट नहीं कर पा रहे फंडस को, तो बताओ कितना टाइम हो गया, तो 10 से 14 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम उसको पैल्पेट नहीं कर सकते क्योंकि वो पेल्विक ऑर्गन बन चुका है, पेल्विक कैविटी का पार्ट बन चुका है, ठीक है। और 6 वीक पे वो अपनी वापस से प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और स्वीट सा टॉपिक था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि आपको उतने ही सेंटीमीटर में उतने ही वीक्स पता चल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडल हाइट, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अभी मैं आगे आने वाली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं, और कुछ और इम्प्रूवमेंट भी अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, और मैं आप लोगों की कमेंट सेक्शन में मतलब वेट करूँगी कि कोई मुझे कमेंट करके बताए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।